यह चरित्र जो गावै हरिपद पावै ते न परई बबूपा। सुनि बचन सुजाना रोजन ठाना होई बालक सुन भूपा। यह चरित्र जो गावै हरिपद पावै ते न परई बबूपा। भाई प्रकट पाला दिन दयाला कौशल्या प्रकट कृपाला दिन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी। हाँ बोलो कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी। कौशल्या हितकारी। राजा रामचंद्र भगवान की जय। सबको गाना है मेरे साथ। स्वर दीजिए। नहीं, स्वर दे दीजिए। अवध धरानंद भयो जय राजा राम की। अवध धरानंद भयो जय राजा राम की। कौशल्या के लाला भयो जय राजा राम की। कौशल्या लाला भयो जय राजा राम की। कौशल्या को लाला भयो जय राजा राम की। कौशल्या लाला भयो जय राजा राम की। जय राजा राम की जय लखन लाल की। जय राजा राम की जय लखन लाल की। जो अपने अपने बगल में बैठे हैं अपने बगल वाले को देखिएगा एक बार दाएं बाएं। क्यों? अगर ताली न बजावे समझ लेना ये रामादल का नहीं है। तो दो ही लोग होंगे दुनिया में, एक राम को मानने वाले एक रावण को मानने वाले। बगल वाले को देख लेना, अगर ताली न बजावे तो समझ लेना ये कहां से आया है, भारत का पड़ोसी देश। अब बोलिएगा मत नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। अरे राम जी का जन्म हुआ है जी। अवध धरानंद भयो राजा राम की। अवध धरानंद भयो जय राजा राम की। अवध धरानंद भयो जय राजा राम की। अवध धरानंद भयो जय राजा राम की। जय राजा राम की जय लखन लाल 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 की। अवध धरानंद भयो जय राजा राम की। कौशल्या को लाला भयो जय राजा राम की। अवध धरानंद भयो जय राजा राम की। कौशल्या को लाला भयो। जय राजा राम की। बस ये तो ट्रेलर है, पिक्चर कल होगा। कल इतने टाइम बहुत धूमधाम से, बहुत ही धूमधाम से हम गाएंगे हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और कल जो आगे बैठेगा फायदे में रहेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब बाकी आप जानो आगे वाले जाने, सबको पता है। अरे पहली बार थोड़ी ना भागवत में हम आए हैं। हाँ कल खूब लूटेंगे खूब लुटाएंगे। तो सुन लो पहले
कल जब आप लोग आएंगे घर से, हाँ ज्यादा नहीं माते, 10 रुपए का टॉफी लाना, ठीक है? हमारे और मत फेंकना। और इतने लोग हमारे ऊपर फेंक देंगे तो हमारी हो गई कथा। तो इधर मत फेंकना है। नहीं 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 नहीं, हम तो डॉक्टर साहब को बोलेंगे, डॉक्टर साहब ले आएंगे हमारे लिए भी। तो हम यहां से आपको फेंक देंगे, आप अपने पीछे फेंक दीजिएगा। तो आप अपने पीछे, चाची आप अपने पीछे, दादी आप अपने पीछे, दीदी हो तुम अपने पीछे। तो क्या होगा? यहां से पीछे तक टॉफी ही टॉफी होगी। कल यानी कि टॉफी की बारिश होगा। हाँ पूरा पंडाल कल टॉफी, ठीक है? और जो चश्मा पहन के आते हैं, पहन के आना मना थोड़ी है, लेकिन जन्म हो जाए तो उतार करके अब फूट जाएगा, है ना? और कल हम लोग सोहर भी गाएंगे, कल गाएंगे ना, रहने दे, टाइम हो गया। हाँ आज विवाह प्रसंग लंबा ले लेते हैं, कल जन्म का प्रसंग ले लेंगे, क्योंकि एक ही प्रसंग का टाइम बच्चा है, 8:30 बज ही गया, है ना? टाइम का पता थोड़ी चल रहा है। आज विवाह चल, विवाह को लंबा लेते हैं। कल दिन में भगवान का वनवास हम लोग सुनेंगे, बड़ी अद्भुत कथा है कल दिन में। आप सबको आना है, आइए। श्री वशिष्ठ जी भगवान का नाम रख रहे हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सभी लोग गाइए, सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी, करके त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम क्या राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम असनामा, अखिला लोक दायक विश्रामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि, सिंधु सुख राशि। नामकरण करते हुए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, जो ज्येष्ठ पुत्र है मैं उनका नाम रखता हूं राम। अच्छा सब लोग बोलो एक बार राम, थोड़ा जोर से बोलो, राम राम। माते बिना राम के हम भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। 2 मिनट जो जहां है मेरी बात को बड़े गौर से सुनिए। बिना राम के हम भारत की कल्पना भी नहीं कर सकते। पूछो कैसे? भारत में हम सब भारत के लोग हैं, भारतीय हैं। भारत का सुबह क्या है? राम। क्यों? हम उठते ही क्या करते हैं?
राम राम है ना, और भारत की शाम राम है। तभी ना दिया जलाते हैं तो लोग कहते अरे राम राम का समय है, राम राम करो। ठीक ठीक। भारत में दो लोग मिलते हैं आज भी, तो क्या कहेंगे? राम राम। भारत में मिलना राम राम। अरे हमारी आपकी छोड़िए ना, कल से कृष्ण कथा शुरू हो जाएगी। भगवान कृष्ण भगवती राधा रानी से मिलते थे तो पता क्या कहते थे? क्या? राम राम। सोचिए, भगवान राधा रानी से मिलते थे राम राम, राधा रानी से कहते थे राम राम का नहीं है। भारत में मिलना राम है, और भारत में जब हम बिछुड़ते हैं तो क्या बोलते हैं? आज भी गांव में पता क्या कहते हैं? सुनो, आज से हमार त्योहार राम राम हो गया। राम राम। मिलना यहां राम है, यहां बिछुड़ना राम है। और गिनवाऊं, यहां जन्म राम है, और आखिरी दिन राम। राम नाम सत्य है। आज भी बच्चा पैदा होगा तो हम क्या कहेंगे? गोपाल जी आए। हाँ, ध्यान से सुनिए। और आखिरी दिन क्या कहेंगे? राम नाम सत्य है। यहां जीवन की शुरुआत राम है, तो अंत राम है। और गिनवाऊं, भारत की गिनती की शुरुआत क्या है? आज भी गांव के लोग बैठे हैं, गिनती में सबसे पहला एक बोलेंगे ना। बुजुर्गों को पता है, बच्चा लोगों को नहीं मालूम। आज भी हम जब गिनते हैं तो पहला गिनती कहां से होती है? राम। दादाजी लोगों को पता है राम। आजकल के बच्चा को नहीं पता ये राम। तब 2 3 4 5 एक नहीं बोलते हमारे, राम। और बताऊं कहां तक बताऊं? आखिरी बात सुन लीजिए। क्यों? कथा को ले जाना है आगे। आखिरी बात सुन लीजिए। भारत का राजा भी राम है, और भारत की राजनीति भी राम। जब तक राम जी को लोग घसीटे नहीं, चुनाव भी नहीं जीतता है। चाहे वो यूपी हो चाहे वो बिहार हो। बाकी आप समझदार को काफी इशारा काफी है। बोलो वृंदावन बिहारी। अरे कहां 2023, कहां 2023 चल रहा है, लेकिन राजनीति घूम करके आज भी कहां चल रही है? जब तक राम का नाम घसीट के नहीं लाएंगे, इनकी रोटी भी नहीं चलती है जी। कोई राम का जय बोल के कमा रहा है, कोई राम को गाली दे के कमा रहा है। भगवान राम भी कह रहे हैं, अगर हमें गाली देने से तुम्हारा पेट पलता है, पालो। क्या आपत्ति है जी? राम जी खुद कह रहे हैं, अगर हमें गाली देने से तुम्हारी रोजी रोटी चल रही है, खाओ। क्यों? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। बोलो वृंदावन। अगर राम जी जय बोल के तुम्हारी सरकार चल रही है तो चलाओ। कोई जय बोल के चला रहा है, कोई हाय 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 के चला रहा है। चलना तो राम से, लेना तो आपको राम पड़ेगा। और आज भी किसी भी देवी देवता का जय बोलते हैं तो पता क्या बोलते हैं? राजा रामचंद्र भगवान की। राजा कौन है? राम है। राजनीति कौन है? राम। कहां त्रेता, बीच में द्वापर, कहां अंग्रेज, कहां मुगल, कहां आजकल 2023 चल रहा है। घूम करके राम यहां ही जाते हैं। राम, मैंने कहा ना, बिना राम के हम कल्पना भी नहीं कर सकते। भारत में सत्य के राम आते। राम 2 अक्षर, ठीक है। इनका छोटा भाई का नाम क्या है? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असो होई। 3 अक्षर।
सुमित्रा के जुड़वा बच्चे हैं। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते ही राखो, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण चार, शत्रुघ्न चार, चार उसके ऊपर 3 भरत है ना, और सबसे ऊपर 2 राम, तो 4 + 3। अरे बोलो बेटी, 4 + 3 7, और सबसे ऊपर 2 राम जी का, कितना हुआ? सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है? सबसे बड़ा अंक क्या है? 9, 10 नहीं है, 9। गणित में सबसे बड़ा अंक 9 माना जाता है। हाँ, बाकी आपको अगर 10 लिखना है तो 1 लेना पड़ेगा, 0 लेना पड़ेगा, लेकिन अंक 9 है। बस आगे बढ़ाते जाइए, कितना भी बढ़ा दीजिए, लेकिन अंक 9 है। इसलिए भगवान सबसे बड़ा अंक लेकर के आज भी भारत में बैठे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और एक चीज और बताऊं, भारत का नक्शा याद कर लीजिए, आज का ही कर लीजिए, पुराना मत करिए, आज का ही कर लीजिए। सबसे ऊपर उत्तर भारत, मध्य भारत, सबसे नीचे दक्षिण भारत। उत्तर भारत, मध्य भारत, और सबसे नीचे दक्षिण भारत। उत्तर भारत में 4 भाई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। मध्य भारत में 2 भाई, बाली और सुग्रीव, 2 ही तो भाई हैं, बाली और सुग्रीव। और दक्षिण भारत में 3 भाई, कौन? रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो सबसे ऊपर 4 लिख लो, मध्य भारत में 2 लिख लो, दक्षिण भारत में 3 लिख लो। अब आप खुद जोड़ लीजिए, कहां पहुंच गया अंक? कहां पहुंचा? 9। रामायण में 9 की संख्या बहुत मिलेगी आपको। 9 भाइयों की कथा है। बात समझ में आ रही है? भगवान राम इतना प्रतिभाशाली है, कितना प्रतिभाशाली है, तो वाल्मीकि रामायण में कह रहे हैं, और गोस्वामी जी भी इसको संदेह एक हल्का सा एक झलक दिखा के निकल गए, क्योंकि कथा लंबी थी उनके सामने भी। आप जितने मेरे भैया लोग बेटे बताए, भैया आप पढ़ लिख करके एक आदमी बन सकते हैं, या फिर आप डॉक्टर बन सकते हैं, नहीं तो इंजीनियर बन सकते हैं, नहीं तो वकील बन सकते हैं, नहीं तो बोले आईएएस बन सकते हैं, नहीं तो आईपीएस बन सकते हैं, नहीं तो साइंटिस्ट बन सकते हैं। एक ही ना बनेंगे, लेकिन गजब है राम जी। कैसे? खुद गोस्वामी जी कह रहे हैं, अल्पकाल विद्या सब पाई। सब विद्या मतलब सारी विद्याएं राम जी को आती है। क्या गजब की प्रतिभा है राम जी में, हर विद्या उनको आती है। हम जितने लोग बैठे हैं, अगर मुझसे कहिए तो मैं अच्छा बोल सकता हूं, 4-5 घंटा बैठ सकता हूं। हर विद्या मेरे पास नहीं है। इसमें बहुत से लोग अच्छा व्यापारी होंगे, बहुत से लोग अच्छे अध्यापक होंगे, बहुत से लोग अच्छे नेता हो सकते हैं, लेकिन नेता के रूप में राम जी। राजनीति सीखना है, राम जी से सीखिए। सत्य कह रहा हूं मैं आपसे। सुनेंगे राजनीति क्या है, ध्यान से सुनिएगा। एक लाइन में हम राम जी की राजनीति की कुशलता देखिए। बाली को मार दिया है ना, सुग्रीव को राज दिया, लेकिन बाली के सामने अंगद को युवराज घोषित कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। क्या जरूरत थी? भगवान राम ने मन में सोचा, अगर सुग्रीव कहीं दल बदल गया तो इसका सत्ता हम तत्काल गिरा देंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। मित्रता देखनी है, सुग्रीव से देखिए मित्रता।
राजनीति। और लोग कहते हैं राजनीति में कोई स्थायी न दुश्मन है न स्थायी कोई मित्र होता है। समय सत्य कह रहा हूं। इसी को सार्थक करते हुए, इसी को सार्थक करते हुए भगवान ने रावण को मार करके राज किसको दिया? विभीषण को दिया। तुम राजा हम लौट चलो। क्यों? हम तो पत्नी लेने आए थे। कोई दुश्मनी नहीं है। लंका वालों से क्या राम जी को दुश्मनी है? रावण से थी। रावण को राजनीति बैर नहीं था, कैरेक्टर वाइज बैर था बस। और राम जी के जैसे माते पति नहीं मिलेगा, राम जैसा भाई नहीं मिलेगा, राम जैसा शासक नहीं मिलेगा, पुत्र सखा हर चीज आता है राम जी को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अब लेकर के चलो मैं सीधे कहां? मिथिला।